जब भी माता के पास पहुंचो, आज सत्संग में क्या चला। अब जिसने ध्यान पूर्वक नहीं सुना होगा उसकी हालत होती थी, तू बताना तू बताना, तुमने क्या सुना। इतनी अवेयरनेस, जो बेड पर सोकर भी अवेयरनेस ज्ञान की। तो वो हमेशा ब्रह्मज्ञानी ज्ञान में है, देह में है ही नहीं। देह की बात वो दूर से भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो जागृत, ऐसे जागृत सबको जगाने वाले, कभी साम कभी दाम कभी दंड कभी भेद। और फिर जब हमारा ही अपना ही पहले मन भेंट चढ़ गया गुरु को, तब अब भेंटा करते हैं, भेंट गुरु के महावाक्यों से सुना एक एक, भाई उनकी रहनी ऐसी है, मेरी क्यों नहीं। जब आते थे बोलते थे हम लोग कोई स्पेशल तो नहीं है, हमारे सामने भी हालतें आई, माया आई, माया ने हमें गुलाम नहीं किया तो तुम क्यों गुलाम होगे। ऐसा देख देख कर साथ में आदर्श गुरु का जब देखते थे, दादा भगवान का देखा, गीता भगवान का देखा, माता का देखा, और आज भी सब कुछ कार्य ऐसे ही चल रहा है हूबहू बहू, कमी का ही कान, कोई कमी नहीं रहती है कार्य में, क्योंकि साथ में हमेशा ये दादा भगवान का ज्ञान सबके दिलों में बस गया है। तो माता ने जो हमेशा रहनी दिखाई, वो आना नहीं चाहते थे फ्रंट रो में, नेवर, कभी नहीं कि मैं कुछ बनकर तुम लोगों के बड़े बने, कभी नहीं। नहीं, जबरदस्ती उनको ये बड़ा बनाया गया और नाम भी दे गया माता। दादा श्याम उनको बोलते थे माता। अब वो एक तरह से ऐसा नाम पड़ गया जो वो नाम भी भूल गया। कमाल है, वो नाम भी चला गया। कोई अक्षर बोलता है तो दूसरे नाम वाले बोलते हैं कि मेरा नाम है ना तुलसी, वो तो माता है ना। वो माता है। तो एक तरह से वो एक नाम ऐसा पड़ गया कि हर मुख में आके माता 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 कहो, माना सबको पता है माता वही। तो सर्व की माता होकर भी रही। ऐसा नहीं है कि वो माता खाली नाम पड़ा, उन्होंने छत्र संभाला, छत बनकर सबके ऊपर उन दिनों की जरूरत वाली बात थी, वो रहे ऐसे। तो ऐसे जब किसी पर कोई सच में ऐसा नाम पड़ जाता है और वो बखूबी उसमें पक्के रहते हैं, तो ऐसा ही जब हमारी भी रहनी कोई देखे, रहनी का ज्ञान है। हमेशा माता का एक अक्षर होता था, रहनी की रत्ती, रहनी की रत्ती भर, कहनी के मन भर वचन, वो जीरो है। ये माता का हमेशा होता था। तो एक सावधानी हरेक को रहती थी, हमारी भले रत्ती रहनी हो गए, वो बड़ा ब्लास्ट कर देती है, परमाणु की तरह काम करती है। जैसे परमाणु बहुत ही जीरो नहीं के दिखने के बराबर है वो, लेकिन ब्लास्टिंग बड़ी कर देता है। ऐसे ही जब हमारी अंदरूनी रहनी रत्ती भर, उससे भी कम, तब परमाणु का काम, भीतर के सारे अज्ञान को ब्लास्ट करते एक ही साथ, एक ही धक से। तू बढ़ के गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं। तुझ में तेरा हूं तो तुझ में ही मिलना चाहिए। बूंद तो सागर की है, सागर में मिल जाए तो उसकी उधार है, नहीं तो सूख जाएगी। ऐसे ही जब गुरु में हम मिल जाते हैं, परमात्मा में, सच्चे गुरु की यही निशानी है कि हमारे ईगो को ऐसा लेकर, लेह मन, हमारा मन लेकर और उसको साफ शुद्ध करके उसमें ज्ञान डाल देते। सारा ही काम गुरु का रोल ऐसा जब हो जाता है, तो आप देखोगे हमने अपनी तरफ से कोई मेहनत ही नहीं की, जीरो मेहनत। कोई दावा करे कि मैंने बहुत मेहनत की है, वो कितने ऐसे आते थे लबाड़ी लोग, मैंने सूखे चने चबाए हैं, मैंने छिपकली तल कर खाई है। गीता भगवान ने उनसे पूछा तुमने तलकर तो खाई
छिपकली हो गया। बोला तब भी नहीं हुआ तो आप लोगों को सहज हसंदियां खेलंदियां खावंदियां विचय हुए मुक्त कैसे हो सकता है? आप कैसे मुक्त होंगे? बोला हम मुक्त नहीं होंगे, या गुरु के पास मशीन है मुक्त बनाने की, या आत्मा को ऐसा धारण करवाने की मशीन है दादा भगवान गीता भगवान के पास। हम लोग तो बंधन वाले आए थे, मन वाले आए थे। यहाँ मेहनत हुई गुरु की सारी मेहनत गुरु करता रहा, और बोला वे टंग थे चारे टंग। ऐसे ही हमने देखा इनके सबके छत्र छाया में हम लोग पलकर बड़े हो गए, और कब बड़े हो गए पता नहीं चला। गुरु ने जो दिया देते गए छिपाकर, जैसे दादा भगवान कहते थे तुमसे छिपाकर तुमको ज्ञान दिया है। तो इन सभी ने हम लोगों को छिपा छिपा कर ज्ञान दिया, मापा नहीं, तौला नहीं, होलसेल देते गए देते गए देते गए, और ये सरसब्ज होती गई ये सत्संग की दुनिया। अगर ये माला माल है दुनिया सत्संग की, तो ये उन्हीं की वजहों से, उन्हीं के पुण्य का प्रताप है, सच्चाई है। देखो तपस्या इतनी, निरीक्षापन्ना इतना, माता का जो भी हम लोगों ने आदर्श देखा, अति तपस्वी, अति निरीक्षापन्ना। ऐसा भी नहीं कि माया चली गई थी, मायावी घर के लोग चले गए थे, उनके होते हुए निर्बंधन, निर्वैर, निर्विषय, निर्विकारी जीवन बिताया।